कक्षा 10 गणित से एक क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर है। एक्स और वाई में कैसा संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु एक्स कामा वाई 1,2 और 7,0 संरेखीय है। सबसे पहले यह जान जाइए 3 बिंदु संरेख कब होते हैं। संरेख 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 का मतलब क्या होता है। संग मतलब साथ, रेख मतलब रेखा। 3 बिंदु संरेख, 3 बिंदु संरेख। एक रेखा पर अगर 3 बिंदु हैं, इसी को कहते हैं 3 बिंदु संरेख होना। जब तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं, अगर इनको मिलाइए, मिला रहे हैं तो क्या त्रिभुज बना? नहीं बना। 2 सीधी रेखा में हो और एक अल्टरनेट कर दीजिए, अब मिलाइए, त्रिभुज बन गया। और जब त्रिभुज बनेगा तो कुछ न कुछ जगह घेरेगा, और जब जगह घेरेगा तभी तो क्षेत्रफल बनेगा। और जब जगह घेरवा नहीं करेगा, त्रिभुज बनवा नहीं करेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिखिए तीनों बिंदु लिखिए, x, y 1,2 7,0 या x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। ठीक है, लिखिए हम जानते हैं कि तीन बिंदु संरेख होते हैं जब उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह सूत्र अगर आपको याद करने में असुविधा होती है तो एक ट्रिक के माध्यम से देखिए। अभी हम मिटा देंगे, पहले देख लीजिए। सबसे पहले इतना लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 माड बना लीजिए। x1 x2 x3 दूर दूर लिख लीजिए, दूरी बना के लिख लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। एक घड़ी बनाइए, क्लॉकवाइज में दिखाइए, घड़ी की सुई ऐसे चलती है। यहाँ पर लिखिए y1, यहाँ पर लिखिए y2, यहाँ पर लिखिए y3। अब देखिए y1 से स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट करना है y2 से। तो यहाँ पर कोष्टक लगाइए, अब y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस लगा लीजिए। अब y2 माइनस y3 हो गया तो y3 के बाद से कौन आएगा? y1। यहाँ पर माइनस लगाइए, यहाँ पर कोष्टक लगा, क्या हो जाएगा? नंबर 1 पर यह गया है, नंबर 2 पर यह गया है, y3 माइनस y1। अभी किस में से y1 में से y2 घटेगा? प्लस कर दीजिए, कोष्टक लगा लीजिए, y1 माइनस y2। इस माध्यम से भी समझ सकते हैं सूत्र कैसे बना है। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। समझ में आया होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। x1 का मान क्या है? x है। y2 का मान क्या है? 2 है। y3 का मान क्या है? 0 है। x2 का मान क्या है? 1 है। y3 का मान 0, y1 का मान y, x3 का मान 7, y1 का मान y, y2 का मान 2। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो
0, एक का गुणा मॉड में खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, x गुणे 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, प्लस 1 बचेगा, शून्य में से y घटाएंगे तो माइनस y बचेगा, प्लस 7 का गुणा कर दीजिए, 7y माइनस 7 दूना 14, गुणा कीजिए 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 बराबर माइनस 14 मॉड 1, 0 बराबर, अब देखो 2x में से 7y में से माइनस y निकल रहा है तो 6y बचेगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 6y माइनस 14। अब देखिए मॉड में से अगर कोई व्यंजक है, चर और अचर का मिश्रण है, तो वैसे सेम टू सेम वैसे बाहर आ जाता है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6y माइनस 14। अब देखिए इसको इधर 0 को इधर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए लिखेंगे या 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0, 2x प्लस 6y 14 इधर जाएगा तो बराबर 14 हो जाएगा, लिख दीजिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 7, यह मेरा क्या है आंसर, या तो 7 को इधर बुला लीजिए, चाहे इतना ही को छोड़ दीजिए, यह आंसर